जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत के अंदर और वो डेवलपमेंट ये है कि वो शख्स जो अ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही वाज़ बीइंग लेबल्ड कि वो अ, शायद पाकिस्तान से उसका ताल्लुक हो। इन्फॉर्मेशन आई है, तेलंगाना पुलिस ने कन्फर्म किया है कि जो साजिद अकरम है, वो बॉन्डी टेरर अटैक में इन्वॉल्व था और उसका ताल्लुक हैदराबाद से है। नाउ एक चीज़ जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि सारा टाइम, ऑल द टाइम इंडियन मीडिया एक ही चीज़ कह रहा था, एक ही चीज़ कह रहा था और वो ये थी कि जनाब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ और दुःख हुआ। ठीक है, हमारी इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन सारा टाइम एक ही चीज़ कहना कि जनाब पाकिस्तान इन्वॉल्व है और इतनी कन्फर्मेशन के साथ कहना जी कि वो तो है ही पाकिस्तानी, वो तो उसका तो ताल्लुक ही पाकिस्तान से है। सारे इंडियन मीडिया ने कंसेक्टिव आवर्स एंड आवर्स जो है वो की मीडिया हाउसेस ने डिस्कशंस की। ये एक अदित्य राज कौल हैं, वो जो इनके कभी ट्विटर हैंडल से या इनके मुंह से कभी भी आप न्यूट्रल जर्नलिज्म नहीं सुनेंगे। पाकिस्तानी मैन सन बिहाइंड डेडली शूटिंग एट सिडनी, ठीक है जी। और आज फिर इन्होंने क्या किया है, आदित्य भाई ने, आदित्य भाई की आज की भी खबर देख लें। Breaking: Telangana police in India have officially confirmed that Bondi Beach Sydney shooter Sajid Akram was originally from Hyderabad in India and migrated to Australia in 1990. Sajid Akram carried Indian passport, but son Naveed is Australian citizen. अब मुझे ये बताएं, मैं वो जिसे कहते हैं ना, किससे गिला करूं, किससे गिला करूं? मतलब इतनी सारा दिन इंडियन मीडिया ने लगाया। उससे पहले आपको याद है फेक न्यूज़ जो आई थी ड्यूरिंग भारत और पाकिस्तान की जंग में। अब हमारे दोस्तों को इंडिया में ज़रा बात अच्छी नहीं लगेगी, ओहो वो उसका ताल्लुक तो इंडिया से निकला है। मैं तो नहीं चाहता उसका ताल्लुक इंडिया से होता या पाकिस्तान से होता, मैं तो चाहता हूँ उसका ताल्लुक किसी से भी ना होता, ये ऐसा इंसिडेंट ही ना होता, फ्रेंकली स्पीकिंग। आप देखिए ये जो आज इंडिया की न्यूज़ पे उसने उन्होंने किया है, और उन्होंने कहा जी जो मैस शूटिंग हुई थी बॉन्डी बीच सिडनी में, जिसमें 2 लोग थे, ठीक है जी, और ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट है और इनका साजिद अकरम और उनका बेटा नवीद अकरम। आपको पता है नवीद अकरम जो है, इंडियन मीडिया ने इस बंदे को निकाला और कहा कि ये बंदा जो है ये पाकिस्तानी लड़का है। आपको याद है मैंने आपसे डिस्कशन हुई थी हमारी आपसे। आप सिर्फ इतना ही यार अंदाज़ा लगा लें, आप अगर आपको याद हो कि इंडियन मीडिया ने सिंपली एक बात कह दी थी, उन्होंने कहा जी इस बंदे का जो ताल्लुक है वो है ही पाकिस्तान से। और उन्होंने क्या किया, उस बंदे की जो वीडियो है उसकी शक्ल ढूंढी, उसकी कहा जी ये तो पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है और ये तो पाकिस्तान की वो है फलां यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। आप देखें ये बच्चा जो है, This is Naveed here. Today I'm going to talk about a very serious and terrible. इस बच्चे का इंडियन मीडिया ने ट्रायल किया। पाकिस्तानी, उनको बंदा नहीं मिल रहा था, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तानी यही होगा, इसको इन्होंने लिंक कर दिया इस दहशतगर्दी के इवेंट से, इसकी जान खतरे में डाल दी वहां पर। इसने आगे वीडियो बना दी। अब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जी कि जो साजिद अकरम है उसका अपनी फैमिली से बहुत कम कांटेक्ट था पिछले 27 सालों में। वो 6 दफ़ा इंडिया आया जब से माइग्रेट हुआ और फैमिली रिलेटेड मैटर्स में आया, और वो अपने बाप के मरने पे भी नहीं आया। और फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको कोई पता नहीं उसके रेडिकल माइंडसेट का एंड ऑल दैट। ये
सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाना मकसद है, कुछ भी नहीं। अब क्या ये सारा इंडियन मीडिया आज शर्मिंदगी का इजहार करेगा? ये जो दोस्त है हमारे, एक सिर्फ ट्वीट की है इन्होंने कि तेलंगाना पुलिस ने कहा है इसका ताल्लुक इंडिया से। अगर ये पाकिस्तान से इसका ताल्लुक होता तो 10,000 ट्वीट्स अब तक एक एक बंदा करता। 10,000 ट्वीट करते ये, 10,000। और उधर अगले दिन वो हमारी दोस्त हैं आरजू काजमी साहिबा, उन्होंने कह दिया जी कि हमारे एक पाकिस्तानी है, उन्होंने कह दिया उसका ताल्लुक लाहौर से है। वो पता नहीं अल्ताफ भाई हैं कि कौन है वो, फर्क पता नहीं क्या नाम अल्ताफ साहब का। अब मुझे ये बताएं कि ये बंदा इंडिया से है, आप तो कह रहे थे पाकिस्तान से, यानी कि इस बंदे को उन्होंने साबित कर दिया पाकिस्तान का, उसकी वीडियो निकाल ली, उसकी हर चीज साबित कर दी इसका ताल्लुक पाकिस्तान से। क्या कोई इंडिया के अंदर माफी मांगेगा? कोई बंदा इंडियन मीडिया के अंदर माफी मांगेगा इस चीज की? नहीं माफी मांगेगा। क्यों माफी मांगे? आपका काम ही नहीं है माफी मांगना। कल जब इंडियन मीडिया में सबसे पहले यह खबर CNN न्यूज 18 में आई कि ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बंदे का कनेक्शन इंडिया से राब्ता किया, ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बंदे से के हवाले से राब्ता किया, और वो हमारे दोस्त सुशांत सरीन, हमारे प्यारे भाई, जिनका मुंह थकता नहीं है पाकिस्तान को गालियां देने से, तमाम हम भी क्रिटिसिज्म करते हैं इंडिया के हवाले से, क्यों नहीं करते? करेंगे क्रिटिसिज्म, इंडियंस भी क्रिटिसिज्म करें, हम अपनी भी हुकूमत का क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन एक होता है क्रिटिसाइज करना, एक होता है बायस्ड एंड ग्रज एंड एक जेलसली आप एक चीजें कर रहे हो, इतनी नफरत होना। नफरत क्या सिर्फ गोली चलाने से है? वो जो कल सीएम हैं बिहार के, वो जिन्होंने लड़की का दुपट्टा नीचे किया है, वो क्या था? अब देखिएगा इंडिया के अंदर बहुत सारी खवातीन जो है ना, उनके दुपट्टे इस तरह नीचे खींचे जाएंगे। अच्छा, कल क्या था? सुशांत सरीन, seriously, come on CNN News 18, why do you use terminology that of suits Pakistan? Terrorists are not from साउथ एशिया, और इस तरह की मैं ट्वीटें उनकी कल पढ़ रहा था जी। ये साउथ एशिया तो पाकिस्तानी यूज करते हैं, लेकिन कल इंडियन मीडिया CNN न्यूज 18 साउथ एशिया इंडिया के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे ये तो पाकिस्तानी है। तो जब वो पाकिस्तानी नहीं निकला तो इंडियंस ने उसको पाकिस्तान पहले यूज करते थे, फिर साउथ एशिया किया, और फिर इंडिया पे आ गए। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? और ये रोजाना इंडियन मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का ट्रायल होता है, क्योंकि वो समझते हम इंग्लिश मीडिया हैं, हम बड़ा मीडिया है, हमारी आवाज बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी आवाज है, इतनी बड़ी आवाज है कि आज भी ना वेस्टर्न मीडिया ना इंडियन मीडिया पे ट्रस्ट करता है, ना पाकिस्तानी मीडिया पे ट्रस्ट करता है, वो अपने रिलायबल सोर्सेज पे ट्रस्ट करते हैं। वेस्टर्न मीडिया इंडियंस पे भी ट्रस्ट नहीं करते, पाकिस्तान पे भी ट्रस्ट नहीं करते, वो अपनी खबरें देते हैं। यहां से आप अंदाजा लगा लें। और जब ये सारी सिचुएशन शुरू हुई, अब फिलिपाइन ने कंफर्म कर दिया है कि जी बॉन्डी बीच शूटर जो है उसने इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल किया है। अब बगैर एविडेंस के पाकिस्तान का ट्रायल किया गया। बताएं क्या ट्रायल नहीं किया? ये आदित्य राज कौल जो है, और इन्होंने कोई माफी मांगी हो और ये कहा हो, अगर इन्होंने कोई पाकिस्तान के खिलाफ जाती है ना सारी चीजें, तो इन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। वैसे इन्होंने जर्नलिज्म की एथिक्स में बड़ा कुछ कहना था कि मैं अपनी अल्फाज वापस लेता हूं, मैं ये करता हूं, मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब नहीं कहेंगे। वो जो पाकिस्तानी बच्चा है उसके साथ क्या बीतेगी, मुझे सिर्फ इतना बता दे, उसके साथ क्या होगा। वो एक डीप ट्रॉमा में है। क्यों? क्योंकि उसको तो इन्होंने लेबल कर दिया कि दहशतगर्द है। और ये वो बच्चा है, पाकिस्तान की हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ा, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल जाके खोल ली। हमारी बातें तो बुरी लगेंगी आपको, कमर चीमा जी प्रोपेगेंडिस्ट है, वो फलाना प्रोपेगेंडिस्ट है, वो फलाना प्रोपेगेंडा करता है, रोजाना ईमेल्स आती हैं हमें डेली बुनियादों।
इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह भरी पड़ी है जी, प्रोपेगेंडा करते हैं। मुझे बताएं, मैंने कब कभी लेबल किया किसी इंडियन को या किसी पाकिस्तानी को? हम एनालिसिस करते हैं, हमारा काम खबर देना नहीं है। वी डोंट गिव इंफॉर्मेशन। हम जानबूझ के इंफॉर्मेशन नहीं देते। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है पास, लेकिन कभी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं की। अवॉइड करता हूं बहुत हद तक। इंफॉर्मेशन नहीं देता, इंफॉर्मेशन की बेस पे एनालिसिस करता हूं ताकि इंफॉर्म्ड एनालिसिस हो। इस बच्चे का क्या कसूर है जिसको इंडियन मीडिया ने लेबल किया कि ये दहशतगर्द है? सारा इंडियन मीडिया, ये आदित्य राज कौल जो है, इसने पकड़ के, आप इसका जरा 2 दिन की टाइमलाइन पे जाए ना, समीता प्रकाश, हमारी बहन जो है समीता प्रकाश, इंडिया से, उन्होंने जब वो तेलंगाना से खबर आई तो उन्होंने एक ट्वीट की है, इंपॉर्टेंट, बस। और अगर होता पाकिस्तानी, ओ पाकिस्तानी दहशतगर्द, पाकिस्तानी दहशतगर्द, पाकिस्तानी दहशतगर्द। अभी 4 घंटे पहले जब 8 घंटे पहले फिलिपाइंस, उसने ब्लूमबर्ग ने स्टोरी दी, 4 घंटे पहले समिता प्रकाश ने ट्वीट की, इंडियाज गवर्नमेंट हैज नॉट रिसीव्ड एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑन द मैटर, ऑफिशियल फेमिलियर विद द इशू सेड ट्यूसडे आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन बैकग्राउंड, दे डिक्लाइन टू कमेंट फर्दर। भाई इंडियन मीडिया ने तो कल ही कह दिया था साउथ एशिया से उसका ताल्लुक है, इट मींस इंडिया से था। पाकिस्तान से होता तो पाकिस्तान का नाम लेना था, पाकिस्तान को तो 1 मिनट ने माफी नहीं मिलनी थी। हमारी बहन समिता प्रकाश जो है, उन्होंने तो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, सारा टाइम पाकिस्तान पाकिस्तान लगे रहे, सारा टाइम, 1 मिनट नहीं जाया कि उन्होंने कहा गला कटो पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पैड़े ने, पाकिस्तानी एंज ने, पाकिस्तानी ओ ने, पाकिस्तानी एंज, मतलब सुबह दोपहर शाम एक इंडियन आपको जर्नलिस्ट नहीं मिलेगा जो ये कहे। सबिता प्रकाश, सो दिस फादर सन डो फ्रॉम पाकिस्तान रेप्लिकेटेड द पहलगाम अटैक इन ऑस्ट्रेलिया। ये सबिता प्रकाश की वेबसाइट, वो पड़ा हुआ है उनकी, टिकटॉक पे, वो क्या है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ठीक है जी। अब हर एक, अब देखें व्हाट अ हीरो, मतलब वो जिस बंदे ने वो किया है, वो भी मुसलमान था, उसको भी हाईलाइट नहीं पसंद किया गया, ठीक है जी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं यार कि मतलब इतना जुल्म, कि इतना गुस्सा पाकिस्तान पे, किस चीज का गुस्सा है? क्या मतलब हमारी लड़ाई है यार? लड़ाई ये है कि बस ठीक है, मोदी साहब को आपने सपोर्ट करना है। भाई मैं तो नहीं शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करता, सबको, फॉर नो रीजन, फॉर व्हाट, फॉर एवर रीजन। हम एनालिसिस करते हैं, हमको ऐसा तो नहीं है, हम पाकिस्तान की फौज को या किसी को तो गैर जरूरी सपोर्ट नहीं करते, अगर वो सपोर्ट करने के काबिल ना हो तो। जब सपोर्ट करने के काबिल हैं तो करेंगे, अगर नहीं है तो जवाब देंगे, कहेंगे क्या कर रहे हो। एक ही चीज रट लगी हुई थी, पाकिस्तान पाकिस्तान। हून हून सारे खामोश हैं, सब खामोश। और जब इस सागडार ने उस दिन स्टेटमेंट जारी की, ओ तुसी दहशतगर्द पाकिस्तान, और तुसी दहशतगर्द पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये आप क्या समझते हैं, ये एम ही हो जाता है? इंडियन मीडिया ये एम ही कर देता है? इट्स ऑल पेड असाइनमेंट्स हैं ये सारी। मीडिया हाउसेस जो हैं उनका बिजनेस मॉडल ही ये है कि उनको वो मिलेगा, जो होता है, क्या उसे बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट ही तब मिलेगी इस तरह की सिचुएशन के अंदर। मीडिया हाउसेस को एडवर्टीजमेंट ही तब मिलेगी भाईजान। ठीक है, तो उनको एडवर्टीजमेंट मिलेगी, मोदी साहब की बल्ले बल्ले करेंगे। मोदी साहब की बल्ले बल्ले नहीं करेंगे तो कहां एडवर्टीजमेंट मिलेगी वहां पे उनको? पैसे तो हुकूमत ने देने होते हैं इनको। और पीछे जब सारे का सारा जो बिजनेस वो चलाते हैं वो है ही वो, तो फिर मतलब इसी तरह ही चलेगा भैया। तो अच्छी बात है, करें यार। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं तो कहता हूं उसका ताल्लुक, मैं ये भी नहीं हूं, मैं को खुश नहीं हूं कि उसका ताल्लुक इंडिया से है। मतलब फैक्ट है ना यार।
मैं वो देख रहा था, मान अमन सिंह चिन्ना भाई साहब हैं एक. While many of us in Indian media, me included, blame Pakistan based on initial reports out of Australia, the shooter has turned out to be Indian. My apologies for jumping to the conclusion. एक मुझे शर्मिंदगी नजर आई है. क्या बाकी लोग भी कहेंगे इंडिया के अंदर? सवाल ही पैदा नहीं होता. ये बिजनेस मॉडल है वहां पे पाकिस्तान पे. कंक्लूजन बिजनेस मॉडल है यार. ये क्या समझते हैं हमें? और ये बिजनेस मॉडल नहीं मरवाया इस रिसेंटली जंग के अंदर. जब ये पहलगाम में वाकया हुआ, इमीडिएटली उन्होंने दुनिया. अब अगले दिन मेरे पास एक डेलीगेशन आया फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री. मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर. उन्होंने मुझसे सारी ये बैकग्राउंड के वाले से पूछा कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस. मैं ऑब्वियसली आई कीप ऑन मीटिंग, फॉरेन डेलीगेशंस मेरे पास आते हैं, मेरे से राब्ते में हम रहते हैं, एक दूसरे के डिस्कशंस होती रहती हैं. तो आप क्या समझते हैं, हम कोई बायस्ड एनालिसिस करते हैं? तो दुनिया हमारे पास आती है बात सुनने के लिए. दे नो आवर पर्सपेक्टिव. वो उनको हमारे पर्सपेक्टिव का पता है. तो ये चीजें हैं. समझ रहे हैं बात को? लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है कि आपको अभी पता कुछ नहीं. उन्होंने क्या जी, साजिद पा दियो पाकिस्तान. वी कॉल इट स्टीरियोटाइपिंग करना. ठीक है ना जी. मई की जंग में भी ऐसे ही हुआ था, अभी भी हुआ ऐसे ही. कौन उनको रोक सकता है? हमारे दोस्तों को भारत में कोई भी नहीं रोक सकता. आप रोकें, वो कहते हैं जी हम बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं. दुनिया में कोई मीडिया मुझे बताता है जो एनडीटीवी और इंडिया टुडे या इंडियन सहाफ़ियों को कोट करता हो? इंडियन मीडिया भी वेस्टर्न थिंकर्स जर्नलिस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे लेता है. वेस्टर्न वर्ल्ड इंडियन थिंकर्स को, जर्नलिस्ट को प्लेटफॉर्म पे नहीं लेते, बिकॉज उनको पता है दे ऑलरेडी बाइस्ड. जो वहां पे वेस्टर्न मीडिया के लोकल कोरेस्पोंडेंट्स इंडिया के अंदर हैं, उनकी इंडियन मीडिया के बारे में क्या व्यू है, जरा पूछ लें आप जाकर. हम भी सारा दिन यही काम करते हैं. एनी हाउ, थैंक यू.